करके अपनी श्रमिक परिश्रम जो है उसमें लगाते रहेंगे, ताकि यह पैक्स हम चाहते हैं कि फिर बिहार में सबसे पहला पैक्स हो। जब तक हम रहे तब तक उपलब्ध कराते गए, जिसमें जो गरीब तबके के व्यक्ति थे उनको विशेष रूप से ध्यान देकर ही देते थे बीज खाद समय पर। ऐसा क्यों? यहाँ पर कुछ गुटबाजी हो गया, फुटवाद हो गया, और फुट में या सामूहिक अपना तो जो है उसका कमी हुआ। वो सब लोग सबल थे, जबरदस्ती चुनाव जीत गए। आप नावकोठी में रहे, आपका जो दौर रहा वो क्या रहा? हमारा दौर बहुत कठिनाई से गुजरा, इसलिए कि पैक्स में एक धूल जमीन नहीं था। क्या रहा संघर्ष का जो दौर रहा, क्या रहा? जी, उस समय DCLR के सहयोग से हमने सरकारी ज़मीन उपलब्ध कराया, और सबसे पहले बिहार राज्य खाद्य निगम भवन बनवाने का कोशिश किया। वो बनाने के बाद व्यापार मंडल बनवाए उसी ज़मीन में, उसके बाद पैक्स बनाए, और अभी भी पैक्स के अतिरिक्त ज़मीन 7 कट्ठा बचा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर किसानों की क्या दशा है? किसानों की स्थिति बहुत दयनीय था, अभी भी है। ठीक से खाद नहीं मिल रहा है, खाद भी उचित मूल्य पर नहीं मिलता है। उचित मूल्य पर खाद नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अच्छा, इतना कुछ करने के बाद आप चुनाव में पीछे रह गए, क्यों? ऐसा क्यों? यहाँ पर कुछ गुटबाजी हो गया, फुटवाद हो गया, और फुट में या सामूहिक अपना तो जो है उसका कमी हुआ। वो सब लोग सबल थे, जबरदस्ती चुनाव जीत गए और हम हार गए। इस बार भी चुनाव नज़दीक है, तो गुटबाज और खुटबाज जो है इसको तोड़ पाएंगे आप? जी, इस बार इसलिए तोड़ पाएंगे कि जो लोग जिस मंशा से उनको जिताए थे वह मंशा किसी का पूर्ण नहीं हो सका, क्योंकि वह अनुभवी नहीं थे, जिस कारण कुछ भी काम नहीं किए पंचायत में। और यही मेरा आधार है कि जनता बहुत व्याकुल है कि किसी तरह जल्द चुनाव हो और पुनः ही अध्यक्ष बने, ताकि हम लोगों को खाद बीज उपलब्ध करावे। और जब तक हम रहे तब तक उपलब्ध कराते गए, जिसमें जो गरीब तबके के व्यक्ति थे उनको विशेष रूप से ध्यान देकर ही देते थे बीज खाद समय पर। अच्छा, पैक्स को हाईटेक किया जा रहा है, इसको तकनीक से लैस किया जाएगा, मतलब चर्चा है इस तरह की। तो क्या लगता है कितना चेंजेस आ पाएगा, कितना परिवर्तन हो पाएगा? सरकार जितनी चाहेगी मैं भरपूर उसमें सहयोग करने के लिए तैयार है, और मेरे पास ज़मीन भी उपलब्ध है। जो चाहेंगे वो बनवा सकते हैं। भवन के बाद 7.5 कट्ठा ज़मीन अभी भी पड़ा हुआ है। तो आपका रोल क्या रहेगा अगर इस बार आप आते हैं, तो आप किस दिशा में लेके जाएंगे? हम तो चाहेंगे कि सरकार जो भी सहयोग करेगा, जितना इसका विकास होगा, उसमें हम दिन रात एकत्र करके अपनी श्रमिक परिश्रम जो है उसमें लगाते रहेंगे, ताकि यह पैक्स हम चाहते हैं कि फिर बिहार में सबसे पहला पैक्स हो। जिस तरह से बिहार में सबसे पहला श्री बाबू के समय में पैक्स आया था, वैसे उससे लाख गुना अच्छा ही पैक्स हो। इसके लिए हमको जितनी भी परिश्रम करना पड़ेगा, करने के लिए हम आपके यहाँ उपज क्या होती है प्रमुख? जो हमारे यहाँ धान, गेहूँ, मक्का, ईख, मुख्य तौर पर ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ पर जो अधिप्राप्ति होती है, तो क्या लगता है कि अधिप्राप्ति में सिर्फ धान? यहाँ केवल अधिप्राप्ति धान ही होती है, समझे ना। यहाँ मार्केट है, मार्केट में बिचौलिए जो है वह सरकार के रेट से अधिक रेट में गेहूँ खरीद लेते हैं, तो पैक्स में कोई किसान नहीं देते हैं। और धान अधिप्राप्ति को लेकर के क्या कोई शिकायत है उसमें भी? जी नहीं, धान में शिकायत नहीं है।
धान अधिक प्राप्ति होती है यहाँ, और धान की फसल भी अच्छी होती है। किसानों को क्या मैसेज देंगे आप यहाँ के किसानों? किसान के यही देंगे मैसेज कि हम सब दिन किसान के साथ थे दुख दर्द में, और भविष्य में भी रहेंगे, अभी भी हैं। जब तक हम बचेंगे किसान के साथ ही रहेंगे।